Welcome to the video students. In this video we are going to solve exercise number 10.2, question number 11 and question number 13. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो एक रोम्बस होना चाहिए। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे वर्ड समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपको पता होता है, ठीक है, कि इस टाइप का एक शेप होता है, ठीक है, कि जिसकी चार साइड है, चार साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 5 सेंटीमीटर है। फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब एक ऐसा शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है। ठीक है, रेक्टेंगल का जैसा ही शेप है, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है? तो रेक्टेंगल के अंदर ये वाले जो एंगल्स आते हैं, चार एंगल्स, वो 90 डिग्री होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के अंदर वो एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम। दूसरी चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो इस चैप्टर के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल या फिर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब क्या होगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अंदर से इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो चारों साइड को टच करके जाए। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल की इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है, इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है, इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है और इस साइड पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस टाइप का सर्कल बनता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, कब? जब यहाँ पे चारों की चार साइड यहाँ पे टच हो रही हो तब। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से यहाँ पे और हमने इस तरीके से सर्कल बनाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइड, दो साइड और तीन साइड को यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन ये जो चौथी साइड है उसको सर्कल टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल का मतलब क्या होना चाहिए कि उसके अंदर एक ऐसा सर्कल आना चाहिए जो चारों साइडों को टच करे। तो यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम के अंदर हम इस टाइप का सर्कल ड्रॉ करने जाए तो कभी भी चारों साइड को टच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा लंबा है और यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो ये क्या होगा कि दो साइड को टच कर पाएगा, या फिर सर्कल को इस साइड करे तो तीन साइड को टच कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे चारों साइड को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, सर्कल को, मतलब कि उसकी चारों साइड वो टच हो रही है। तो मतलब क्या होगा कि इसको थोड़ा छोटा करना होगा इस साइड को, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगी साइड, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देखो हमारा शेप कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से सर्कल है। तो ये जो शेप है वो रोम्बस है। रोम्बस मतलब एक ऐसा शेप की जिसकी चारों साइडें सेम हो। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि ऑपोजिट साइड सेम होती है, लेकिन रोम्बस के अंदर चारों साइडें सेम होगी। ठीक है, एकदम स्क्वायर जैसा ही शेप होगा। स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों साइड सेम होती है, लेकिन स्क्वायर के अंदर ये जो चार एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, जबकि रोम्बस के अंदर वो जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के अलावा, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होता, बाकी कुछ भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों रोम्बस और स्क्वायर के अंदर डिफरेंस है। मेन हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है, अगर कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ करने जाए जो चारों साइड को टच करे, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो यहाँ पे ये चीज अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो भी हमें यहाँ समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के लिए, सर्कल के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइप आपके क्वेश्चंस जो थियोरेटिकल टाइप के होंगे, जो आपको मतलब याद रखने होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको इस तरीके से प्रूव करना है, उसमें आंसर इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे भी हम समझेंगे कि इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसे प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि यस ये चीज ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन आपको वो चीज लिख के प्रूव करनी है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी होगी कि हमें क्या लिखना है और किस तरीके से प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दी उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना देते हैं।
क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो यहाँ पे सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो सबसे पहले हम रोम्बस ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर ऐसा होगा, सर्कल चारों साइड को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रोम्बस ही ड्रॉ करना है, क्योंकि वही हमें प्रूव करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ कर दे तो इस तरीके से चारों साइड को टच करके जाए वैसा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको इस टाइप की फिगर करनी हो तो पहले आप सर्कल बना लो इस तरीके से, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ठीक है। याद रखना है कि पहले सर्कल बनाओ तो जो फिगर है वो इजीली ड्रॉ हो जाएगी। पहले सर्कल बना लिया, फिर एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और फोर्थ साइड, इस तरीके से साइड्स इजीली बन जाएगी। लेकिन अगर पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो तो फिर अंदर सर्कल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ड्रॉ करना, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर देंगे, कुछ नाम दे देते, जो यहाँ पे बाहर पैरेललोग्राम में उसका नाम दे देते PQRS, और वो सर्कल को टच कर रहा है वहां पे पॉइंट का नाम दे देते PABC एंड D, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टेटमेंट भी लिख देना है कि लेट्स टेक PQRS पैरेललोग्राम, ठीक है, लेट्स टेक PQRS पैरेललोग्राम, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा कि एक PQRS नाम का एक पैरेललोग्राम है, वो एक सर्कल जिसका सेंटर O है उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इतना लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखना है, अब इस पॉइंट के बारे में लिख देना है, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर ABC एंड D, और यहाँ पे जो ABCD है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इतना हो जाए तो हमारी फिगर जो है वो एक्सप्लेन हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हमें पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस कैसे प्रूव करना है। देखो अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड सेम होती है, ठीक है, लेकिन रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस के अंदर चारों साइड सेम होती है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है तो उसकी आजू बाजू में जो साइड आती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये ऑपोजिट तो ऑलरेडी 5 होगा। अगर इसको मैं 5 प्रूव कर दूं, ये 5 है तो अगर ये भी 5 हो जाएगा, मतलब ये अगर जो बाजू बाजू में सो साइड है वो इक्वल हो जाएगी। जैसे ये 5 है और इसको भी मैं 5 कर दूं तो इसके ऑपोजिट वाली भी ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, 5, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 5 होगी तो ये भी 5 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर हम ये बाजू बाजू वाली साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे ना तो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PQ इज इक्वल टू QR प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा PQ इज इक्वल टू QR प्रूव हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो हमें पैरेललोग्राम दिया है वो कैसा है, रोम्बस है, ठीक है। नेक्स्ट अब PQ इज इक्वल टू QR किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का, इस टाइप की हमारी फिगर आई थी, और ऑपोजिट साइड, यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सी है, PQ और SR ऑपोजिट साइड से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं PQ प्लस SR, और इज इक्वल टू करके दूसरी ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो PS और QR, तो यहाँ पे लिखेंगे PS और QR। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम इसी एक्सरसाइज के अंदर हमने सोल्व किया था, ठीक है। तो इस टाइप का प्रूव यहाँ पे कर देना है। उसके बाद अगर हम एक स्टेटमेंट में ये वाली चीज प्रूव कर देंगे PQ इज इक्वल टू QR, और उसके बाद हम लिख देंगे PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। अब ये चीज किस तरीके से प्रूव करनी है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखो P पॉइंट में से दो टेंजेंट है PA एंड PD, फिर Q पॉइंट में से दो टेंजेंट है QA एंड QB, R पॉइंट में से दो टेंजेंट है RB एंड RC, S पॉइंट में से दो टेंजेंट है SC एंड SD। अब वो सारे जो दो टेंजेंट्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि यहाँ बाहर के पॉइंट में से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, वो रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें लिख देनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन आ रहा है, PQ एंड SR, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में PQ एंड SR के पार्ट्स लिख देते हैं। देखो PQ का पार्ट कौन है, PA एंड AQ, तो यहाँ पे PA एंड AQ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि PQ लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसके पार्ट्स भी लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, SR, तो SR के पार्ट्स कौन है, SC एंड CR, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SC एंड CR, और इज इक्वल टू में हम फिर
यहाँ से डिसाइड कर लेंगे पी ए, तो पी ए के इक्वल में कौन आता है पी डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी डी। फिर एक क्यू, तो एक क्यू के इक्वल में कौन आता है क्यू बी, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू बी। फिर नेक्स्ट है एस सी, एस सी के इक्वल में कौन आएगा एस डी, तो यहाँ पे लिख देंगे एस डी। और सी आर, तो सी आर मतलब ये वाला, तो उसके इक्वल में कौन आएगा आर बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर बी। ठीक है, यहाँ पे सी आर लिखा है तो इस तरीके से होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इस तरीके से देखना है सी आर मतलब ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन के इक्वल में कौन सी लाइन आती है ये वाली, तो उसका नाम क्या है आर बी या फिर बी आर, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे 4 इक्वेशन बन जाएंगे। ओके, और जैसे ही 4 इक्वेशन बन जाते हैं उन सबको ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे ऐड ऑल द इक्वेशन, ऐड ऑल द इक्वेशंस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, तो पी ए प्लस ए क्यू प्लस एस सी प्लस सी आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड सारी ऐड कर देंगे, तो पी डी प्लस क्यू बी प्लस एस डी प्लस आर बी, एस डी प्लस आर बी। अब देखो यहाँ पे पी ए प्लस ए क्यू, ठीक है, पी ए प्लस ए क्यू, तो वो पूरा पी क्यू बन जाएगा, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे पी क्यू। वैसे ही एस सी प्लस सी आर, तो यहाँ पे एस सी प्लस सी आर, तो पूरा एस आर बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस आर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो पी डी प्लस एस डी, तो यहाँ पे पी डी प्लस एस डी वो पी एस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो पी डी और एस डी बाजू बाजू में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे जिसमें जो चीज़ें ऐड हो रही है उसको हम बाजू बाजू में लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी डी प्लस एस डी, और क्यू बी और आर बी ऐड हो रहे तो उसको हम बाजू में लिख देते हैं क्यू बी प्लस आर बी। ठीक है, यहाँ पे जो पी डी और एस डी था वो दोनों साथ में नहीं था, देखो पहले पी डी था फिर क्यू बी था फिर एस डी था, तो उन दोनों को साथ में लाना है, उसके बाद उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लिखना है। तो वैसे ही पी क्यू प्लस एस आर इज इक्वल टू बन जाएगा पी डी प्लस एस डी, तो पी डी प्लस एस डी बन जाएगा पी एस। ठीक है, पी एस और क्यू बी प्लस आर बी, तो यहाँ क्यू बी प्लस आर बी इज इक्वल टू बन जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो इतना प्रूव हो गया, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से ये पूरा प्रूव करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही इतना प्रूव हो जाता है उसके बाद हमें इस तरीके का एक स्टेटमेंट लिख देना है, फोर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब देखो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, एंड पी एस इज इक्वल टू डी आर लिख सकते हैं, एंड पी एस इज इक्वल टू डी आर। तो वही चीज को यहाँ पे इतना चीज इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर होता है, तो पी क्यू है और एस आर है, तो यहाँ पी क्यू की जगह पे अगर मैं एस आर लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एस आर की जगह पे फिर पी क्यू नहीं लिखना है वरना वही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कोई एक चीज हमें लानी है। देखो हमें प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर या फिर पी एस इज इक्वल टू एस आर, कोई भी दो बाजू वाली साइड को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर या तो सिर्फ पी क्यू या क्यू आर रहना चाहिए, या तो फिर पी एस या तो फिर एस आर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि पी एस और एस आर रहना चाहिए। ठीक है, तो पी एस रहना चाहिए, तो यहाँ पे पी एस है। ठीक है, तो क्यू आर की जगह पे हम पी एस लिख देंगे। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है, तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर है वहाँ पे हम पी एस कर देंगे, और यहाँ पे जो ऑलरेडी पी एस था उसको हम पी एस ही रहने देंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट बना देना है, कोई भी दो साइड इसके अंदर रहने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस आर प्लस एस आर क्या हो जाएगा, टू एस आर हो जाएगा, और पी एस प्लस पी एस क्या हो जाएगा, टू पी एस हो जाएगा। फिर ऑपोजिट साइड में से टू टू कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एस आर इज इक्वल टू पी एस। तो एस आर और पी एस यहाँ पे देखो एस आर और पी एस मतलब बाजू बाजू वाली साइड है, और कोई पैरेललोग्राम के अंदर अगर बाजू बाजू वाली साइड इक्वल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज रोम्बस, पी क्यू आर एस इज रोम्बस। और जब भी कोई चीज़ हम प्रूव कर देते हैं तो लास्ट में हमें क्या लिख देना है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं। प्रूव डेट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, किसके बारे में बात हुई है, दो ऑपोजिट साइड, और किसकी दो ऑपोजिट साइड, एक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, और कैसा क्वाड्रिलेटरल, तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल
एक कोडिलेटरल है, इस तरीके से कोई कोडिलेटरल है और एक सर्कल है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फिगर आपको थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करनी है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए आएगी, तो आप अच्छे से लिख पाओ उसके लिए फिगर को थोड़ी बड़ी ड्रॉ करना, ठीक है। एक कोडिलेटरल है और सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है, तो सर्कल ड्रॉ कर देंगे, फिर उसको सर्कमस्क्राइब करता हो वैसा एक कोडिलेटरल इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोडिलेटरल बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोडिलेटरल है और सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है कि उस कोडिलेटरल की ऑपोजिट साइड मतलब क्या कौन सी होगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, वैसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की ऑपोजिट होती है। तो कोई एक पेयर हम ले लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये साइड और ये दूसरी साइड, इन ऑपोजिट साइड्स को हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ कोडिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल सबस्टेंड मतलब कि एंगल बनाना, कैसा एंगल बना रही है, सप्लीमेंट्री एंगल, और कहाँ पे, तो एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो एंगल किस तरीके से सबस्टेंड होता है वो देख लेते हैं। ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है। ये साइड जो है उसके एंड पॉइंट कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। वो एंगल सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे एंगल सबस्टेंड करना मतलब सेंटर के साथ उन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से एंगल बनाना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि ये जो साइड है वो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये दूसरी साइड, इसकी ऑपोजिट साइड भी इस तरीके से एंगल सबस्टेंड करेगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड मिलके इस तरीके से फर्स्ट एंगल और ये दूसरा एंगल, दो एंगल सबस्टेंड कर रहे, हमें उस एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा है, वापिस एक बार देख लेते हैं। प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ कोडिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल, कि एक कोडिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसकी ऑपोजिट साइड सबस्टेंड करता है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड करता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल कैसे प्रूव करेंगे, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, उन दोनों का सम कितना प्रूव कर देंगे, 180। अगर दो एंगल का सम 180 प्रूव हो जाता है तो दोनों एंगल्स कैसे है, सप्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके की, और उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे फिगर का नाम दे देते हैं, जो कोडिलेटरल है उसका नाम PQRS दे देते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका नाम ABC और D दे देते हैं, ठीक है। अब इसको और इसका सम 180 कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे वापस जो हम ट्राइंगल्स बना रहे थे, जैसे हम पिछले कोई काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम इस तरीके से करते थे कि जो बाहर का कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट में से इस तरीके से जो टेंजेंट जा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उसको ज्वाइन कर दो सर्कल के साथ, इसको भी ज्वाइन कर दो सर्कल के साथ। तो ये जो ट्राइंगल बनते हैं वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। तो यही रूल का यूज हम करने वाले, ठीक है। यहाँ पे भी क्यू पॉइंट में से दो टेंजेंट ये ऑलरेडी ज्वाइन है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। आर पॉइंट में से ऑलरेडी ज्वाइन, दूसरा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी ये दो ट्राइंगल्स बनेंगे, और दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही एस पॉइंट में से दो टेंजेंट ऑलरेडी ज्वाइन है बीच में, और ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस तरीके से सारे एंगल को नाम दे देना। यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे, इसको हम नाम दे देंगे एंगल 1, इसको दे देंगे एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8, ठीक है। अभी ये चीज याद रखो कि इस तरीके से इसको सोल्व करना है कि 8 एंगल से इस तरीके से उसके नाम दे दो। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। उसी तरीके से एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे, फिर 5 और 6 इक्वल होंगे, और 7 और 8। इतनी चीज सबसे पहले हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं। हियर क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribe a circle and ABCD are point of contact, ठीक है। इतनी चीज लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जॉइन, सबसे पहले जॉइन PO, फिर A को भी ज्वाइन किया तो AO, फिर Q को ज्वाइन करेंगे तो QO, फिर BO,
फिर RO, फिर CO, SO एंड DO, इतनी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले ट्राइंगल्स ले लेंगे। नेक्स्ट हम लिख देंगे हियर। अब देखो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले, ठीक है, कौन सी चीज़ याद रखनी है कि जो यहाँ पे एंगल्स आते हैं उसको 90 डिग्री प्रूव कर देना है। ठीक है, ऑलवेज ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी सर्कल में इस टाइप का फिगर बनता है और आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाते हो, तब सबसे पहले ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है वो आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर OA परपेंडिकुलर टू PQ एंड फिर इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए OD परपेंडिकुलर टू PS। ठीक है, और OD परपेंडिकुलर टू PS, इसको 90 डिग्री प्रूव करना था। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको और इसको 90 प्रूव करना होगा, जिसमें इसको 90 प्रूव करने के लिए OA परपेंडिकुलर टू PQ और इसको 90 प्रूव करने के लिए OD परपेंडिकुलर टू PS, ये दो चीज़ें लिख देंगे। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा एंगल OAP इज इक्वल टू, देखो एंगल OAP 90 होगा क्योंकि वो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। फिर यहाँ पे ODP 90 होगा। ठीक है, एंगल ODP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से सबसे पहले उन एंगल को 90 डिग्री बता देना है। ठीक है, जैसे 90 डिग्री बता देते हैं उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख देंगे। इन ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे सेम जैसे नाम लिखना है। ठीक है, अगर इसका नाम OAP लिखते हो तो इसका नाम ODP लिखना है। ठीक है, वैसे इसका नाम PAO लिखते हो तो इसका नाम PDO लिखना है। मतलब कि सेम तरीके से नाम आना चाहिए कि सेंटर में से सर्कल पे, उसमें से बाहर, वैसे यहाँ पे भी सेंटर, फिर सर्कल पे और बाहर, इस तरीके से नाम आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से नाम लिखो सर्कल, बाहर और सेंटर, मतलब कि APO लिखो तो इसका नाम भी ऐसे आना चाहिए DPO। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के नाम आपको सेम तरीके से लिखने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे OAP, इन ट्रायंगल OAP एंड दूसरा ट्रायंगल है ODP, इन ट्रायंगल ODP। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या सेम चीज़ है। तो सबसे पहले एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल ODP बोथ 90। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के। तो फर्स्ट हो जाएगा सेकेंड चीज बीच वाला OP इज इक्वल टू OP और रीजन लिख देंगे कॉमन। ठीक है, रीजन यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। और थर्ड चीज क्या आ जाएगी, OA इज इक्वल टू OD और दोनों क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। OA इज इक्वल टू OD तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, इतने तीन रीजन हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODP। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं यहाँ पे रीजन लिख देंगे RHS। ठीक है, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन लिख देंगे CPCT रीजन लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही एंगल 1 और 2 जैसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हुए, वैसे ही अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन सबको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे जैसे किया उसी तरीके इसको करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली मतलब जिस तरीके से इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और दोनों एंगल इक्वल हो गए, उसी तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, सारे एंगल्स में से दो दो की पेयर इक्वल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, देखो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको आप ऐड करो तो एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, एक सर्कल बन रहा है मतलब वो कितना एंगल होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब कि सारों को अगर आप ऐड कर दो तो वो 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ लिख देनी है। फिर नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे कितने एंगल्स का काम है, तो हमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला था कि जो ऑपोजिट साइड के एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। मतलब कि ये जो साइड था उसका आ रहा था ये वाला एंगल, मतलब कि उसके अंदर 2 और 3 आ रहे और नीचे वाला है उसके अंदर 6 और 7 आ रहे। तो इसके अंदर अब 2 3 6 7 इतने ही एंगल बचने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 है वो मैं नहीं चाहिए, तो 1 की जगह में क्या लिख दूंगा, 1 इज इक्वल टू 2 है तो 1 की जगह में यहाँ पे 2 लिख दूंगा और 2 को मैं यहाँ पे
2 ही रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे 2, 3, 6, 7 इतने एंगल्स की हमें ज़रूरत है, तो उसके अलावा जो एंगल्स है उसकी जगह पे हम चेंज कर देंगे, लेकिन 2, 3 और 6, 7 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर 3, तो 3 की यहाँ पे ज़रूरत है, उसको 3 ही रहने देंगे। फिर 4 की ज़रूरत नहीं है, तो 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे एंगल 6। फिर 6 की ज़रूरत है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर 7 की ज़रूरत है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर एंगल 8 की जगह पे लिख देंगे एंगल 7, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 360। अब देखो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3। एंगल 6 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा, 2 टाइम एंगल 6। और एंगल 7 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब देखो ये सारी चीजें एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 सबके आगे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो वो 2 आ जाएगा कॉमन और सामने जाएगा डिवीजन में। तो 360 के डिवीजन में अगर 2 जाएगा तो वो बन जाएगा 180, और यहाँ पे सब जगह से 2 निकल जाएगा, तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 180, ठीक है। प्रोसेस क्या हुई, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ सबसे 2 निकल गया, ठीक है। तो ये 2 एंगल 2 था, उसकी जगह पे खाली एंगल 2 बन गया। 2 एंगल 3 था, उसके बजाय ओनली एंगल 3, यहाँ पे ओनली एंगल 6, ओनली एंगल 7, और 2 आगे आया, वो 2 जाएगा इस साइड डिवीजन में, तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल अगर ऐड हो जाए तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा POQ। तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल POQ प्लस एंगल 6 प्लस 7 बन जाएगा SOR, ठीक है। 6 प्लस 7 मतलब ये एंगल, उनको ऐड कर दे तो बन जाएगा एंगल SOR इज इक्वल टू 180। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 हो गया, मतलब कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore angle POQ and angle SOR are complementary, ठीक है। वो दोनों एंगल्स कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है, जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।